हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज की क्लास में हम एक नया पाठ पढ़ने वाले हैं। कक्षा 1 का ये पाठ होने वाला है और हिंदी सब्जेक्ट का ये पाठ होगा। पाठ नंबर है 19। पाठ का नाम है चांद का बच्चा। तो जो चांद होता है वो सबने देखा है, कुछ इस तरीके से होता है या फिर कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, ये सबने देखा है। तो अब चांद को चांद का बच्चा क्यों कहा गया है, ये सब हमने चैप्टर के अंदर पढ़ लिया था। आज हम इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, कुछ फिलअप्स करेंगे, कुछ सही और गलत वाली चीज़ें करेंगे। मतलब एक वर्कशीट जैसी चीज़ करेंगे आज हम इस कक्षा के अंदर, इस वीडियो के अंदर। तो अब हम जल्दी से इसको देख लेते हैं। वह देखो वह निकला चांद, अम्मा तुमने देखा चांद। यह भी क्या बच्चा है अम्मा, छोटा सा मुन्ना सा चांद। इतना दुबला इतना पतला कब होता है ऐसा चांद। अम्मा उस दिन जो निकला था वह था गोल बड़ा सा चांद। बादल में हंस हंस कर उस दिन कैसा खेल रहा था चांद। छुप जाता था निकल आता था करता था यह तमाशा चांद। अपने बच्चे को भेजा है घर में बैठा होगा चांद। यह भी एक दिन बन जाएगा अच्छा गोल बड़ा सा चांद। तो ये जो थी ये वो कविता थी जो मैं आपको ये चैप्टर पढ़ाते वक्त समझा चुकी हूँ कि एक छोटा सा चंदा होता है, एक छोटा सा चांद होता है जिसको हम चंदा मामा भी बोल देते हैं। तो ऐसे ही जब बड़ा चांद एक बच्चा होता है वो अपनी मम्मी को ये दिखा रहा होता है कि देखो मम्मी कितना बड़ा सा चांद है। लेकिन आज जो चांद है वो छोटा है। हम डेली जब जब रोज़ वो बच्चा उस चाँद को देखता था तो वो हमेशा बहुत बड़ा होता था। लेकिन एक दिन जब वो उस चाँद को देख रहा था तो वो बहुत छोटा-सा था। तो वो अपनी मम्मा को इसलिए कह देता है कि मम्मा आज तो ये शायद चाँद का बच्चा आया है, ये चाँद नहीं आया। क्योंकि वो छोटा था ना, इसलिए वो उनको बोल देता है कि ये तो चाँद का बच्चा है, ये चाँद है ही नहीं। ठीक है? तो ये इस कहानी में था, ये इस पाठ के अंदर था। अब इससे जुड़े हुए कुछ जो भी हमें वर्कशीट करनी है, जो भी हमें क्वेश्चंस करने हैं, हम फटाफट से उनको देख लेते हैं। हमारे पास प्रश्न नंबर 1 है कि ये जो आपको वाक्य यहाँ पर दिख रहे हैं, ये उल्टे-फुल्टे दे रखे हैं। आपको इनको ठीक करके 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने भी ये वाक्य हैं, उनको आपको ठीक करके लिखना है। पर ये काम तो मेरे प्यारे से छोटे-छोटे से बच्चे खुद से कर लेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको ये कविता अभी भी पढ़ाई थी और पहले जब पाठ पढ़ाया था तब भी पढ़ाई थी। तो जो नंबर 1 है आप उसके सामने नंबर 1 लिख दोगे, जो नंबर 2 है उसके सामने नंबर 2 और ऐसे करके आप सारों के अंदर नंबर्स लिख लेना। ठीक है? हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। सबसे पहले है बच्चा चाँद को किसके समान मान कहता है? तो बच्चा चाँद को चाँद के बच्चे के समान, किसके समान? बच्चे के समान। किसके समान? बच्चे के। ठीक है? तो बच्चा जो है वो जो छोटा बच्चा है वो चाँद को किसके समान कह रहा है? चाँद के बच्चे के समान। गोल बड़ा सा चाँद किस दिन होता है? तो जो चाँद होता है वो जब बड़ा और गोल होता है वो किस दिन होता है? तो पूर्णिमा वाले दिन। पूर्णिमा वाले दिन जो चाँद होता है वो बहुत गोल बहुत बड़ा सा होता है। तीसरा प्रश्न है माँ प्यार से अपने बच्चे को क्या बुलाती है? तो जो माँ होती है वो प्यार से अपने बच्चे को अलग-अलग नाम से बुला सकती है। मेरा राजा बेटा, मेरा गुल्लू, मेरा सोना, मेरा चीकू। ठीक है? तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं गोलू। गोलू से भी तो बुला लेती है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं गोलू। आपकी मम्मा आपको किस नाम से बुलाती है, आप यहाँ पर वो लिख सकते हो। चौथा प्रश्न है चाँद के साथ हँस-हँस कर कौन खेल रहा था? तो जो चाँद था उसके साथ हँसकर कौन खेल रहा था, ये हमने कविता में पढ़ा था। तो बादल। कौन खेल रहा था? बादल। कौन खेल रहा था चाँद के साथ हँस-हँस कर? बादल। ठीक है? अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ऐसा कौन सा खेल है जिसमें हम कभी भी छिप जाते हैं और कभी भी बाहर निकल आते हैं? तो ये हमारे पास होता है हाइड एंड सीक, मतलब छुपा छुपी। हाइड एंड सीक मतलब छुपा छुपी। ठीक है, इसके अंदर आप कभी भी छुप जाते हो, ऐसे डाइम वाइम आती है ना, तो उसके साथ आप खेलते हो इस गेम को। आपने किस किस रंग के बादल देखे हैं? तो मैंने सफ़ेद और नीले। नीले, मैंने 2 रंग के बादल देखे हैं, एक तो सफ़ेद और दूसरा नीले। ठीक है? आपने अगर किसी और रंग के देखे हैं तो पहले आप अच्छे से चेक करना कि आप ठीक भी तो लिख रहे हो कि नहीं, क्योंकि हम येलो कलर के, लाल कलर के ऐसे तो बादल नहीं देखते ना, सफ़ेद और नीले ही देखते हैं लगभग। अगला प्रश्न है, किस आकार का चाँद आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, गोल और बड़ा या आधा और पतला? तो भाई मुझे तो आधा और पतला वाला चाँद अच्छा लगता है। जो आधा और पतला वाला चाँद है वो मुझे अच्छा लगता है।
आपको कौन सा अच्छा लगता है, आधा और पतला वाला या गोल और बड़ा वाला? जो आपको अच्छा लगता है आप यहाँ पर वो भी लिख सकते हो। तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सही कथन पर आपको देखो, अब यहाँ पर ये कुछ वाक्य दे रखे हैं, इनमें से जो बात ठीक है वहाँ पर आपको टिक करना है, सही का निशान लगाना है, ये वाला निशान लगाना है। लेकिन जो बात गलत है वहाँ पर आपको क्रॉस का निशान लगाना है। तो सबसे पहले है, चांद बादल के पीछे छिपकर फिर बाहर निकल आता था। बिल्कुल सही बात है। कभी चांद बादल के पीछे छुप जाता था, फिर बाहर आ जाता था, फिर छुप जाता था, फिर बाहर आ जाता था। दूसरा है, चांद पूर्णिमा के दिन पूरा गोल और बड़ा हो जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। तो जब चांद चंदा जो होते हैं, चंदा मामा जो होते हैं, वो बहुत बड़े कब होते हैं, बहुत गोल से कब होते हैं, जब पूर्णिमा वाला दिन होता है, तब वो बिल्कुल गोल होते हैं, बिल्कुल बड़े से होते हैं। तीसरा है, चांद उस दिन हंस हंस कर बादल के साथ खेल रहा था। तो ये बिल्कुल ठीक बात है। एक दिन चांद हंस हंस कर किसके साथ खेल रहा था? बादल के साथ खेल रहा था। उसके बाद चांद दिन में निकलता है। बिल्कुल नहीं, चांद रात को निकलता है। आपको दिन में दिख सकता है चांद कभी कभी, लेकिन अगर आप सच्ची मुच्ची में ध्यान से सोचोगे, देखोगे, अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप कहोगे कि दिन में तो सूरज निकलता है, लेकिन जो चांद होता है वो रात में निकलता है। चांद रात को हमें चांदनी देता है। बिल्कुल ठीक बात है। जो चांद होता है वो हमें रात को क्या देता है? चांदनी देता है। ठीक है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नंबर 4, बादल की चांद तक पहुंचने में मदद करो। तो ये हमारे पास बादल है, ये हमारे पास चंदा मामा है। तो जो बादल जी हैं उनको चांद के पास जाना है, तो इस रास्ते से होकर जाना है। तो आप इस वाले प्रश्न को तो खुद से कर ही लेंगे। हम चलते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। उल्टे अर्थ वाले शब्द बॉक्स में ढूंढकर लिखो। तो जो उल्टे हैं, जैसे मैंने बोला मोटा तो पतला, लंबा छोटा, ठीक है, पास दूर, आगे पीछे, तो ये उल्टे उल्टे शब्द हैं, मतलब ऑपोजिट वर्ड्स हैं। तो आपको वो लिखना है। मैं आप ऊपर 1 2 3 4 लिख दूंगी, आप यहाँ पर इन सबको नोट कर लेना। ठीक है। तो सबसे पहले पास, तो उसका क्या है मेरे पास? दूर। उसके बाद है नीचा, नीचा मतलब ऊंचा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1। ठीक है, नीचा का क्या है? ऊंचा। उसके बाद है उठना, उठना मतलब बैठना, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 2। आप इनको यहाँ पर इस खालिस्तान में लिखते हुए चल लेना अपनी कॉपी में। उसके बाद है भीतर, भीतर मतलब बाहर, बाहर, भीतर मतलब बाहर। उसके बाद है सुबह, सुबह, सुबह मतलब शाम, शाम। ठीक है, तो ये वाला जो है वो हमारे पास है शाम। उसके बाद है आगे, आगे, तो आगे के बाद क्या आता है? पीछे। ठीक। उसके बाद है यहाँ, यहाँ के बाद आता है, यहाँ के लिए हमारे पास आता है वहाँ, 6 नंबर पे है हमारे पास, 6 नंबर पे यहाँ मतलब वहाँ। उसके बाद है मोटा, मोटा के लिए क्या हो जाएगा? पतला, 7 नंबर पे मोटा, तो क्या हो जाएगा? पतला, 7 नंबर पे हमने लिख दिया। अगला छठा प्रश्न है हमारे पास, चांद और बादल में अपनी पसंद के रंग भरो। तो ये हमारे पास चंदा मामा है और ये हमारे पास बादल जी हैं। तो आप इनमें अपनी पसंद से जो भी आपको रंग अच्छा लगता है, जो भी आपको कलर अच्छा लगता है, यहाँ पर आप वो फिल कर सकते हो, वो भर सकते हो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। तो ये जो 9 बातें आपको दे रखी हैं, ये चांद के बारे में बहुत ज़रूरी बातें हैं। मतलब क्या बातें हैं कि अच्छा चांद कैसा होता है, चांद कैसे रंग का होता है, चांद को किसने ढूंढा था, चांद कितना बड़ा होता है, कितना छोटा होता है, कितने सेंटीमीटर का होता है या कितने मीटर का होता है। ठीक है, ये सारी जो कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मोटी मोटी सी बातें हैं, आप एक बार इनको पढ़ लेना। हम चलते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। अंकों को मिलाकर आपको ये चित्र बनाना है, तो आप अंकों को मिलाकर चित्र बना ही सकते हो, आपने हमेशा से बनाया है। एक बार फटाफट से हम दोबारा से इसको कोशिश कर लेते हैं बनाने की। तो ये जो है ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो बस मैं क्या कर रही हूँ, अंकों को जोड़ रही हूँ, बाकी मैं इसके अंदर कोई भी छेड़खानी नहीं कर रही हूँ। ठीक है, कोई भी छेड़खानी नहीं करी है, बाकी इसके अलावा मैंने इसके अंदर, तो ये हमारे पास हो गया कंप्लीट। तो ये एक छोटा सा शायद खरगोश जैसा कुछ बन गया है। ठीक, तो यहाँ पर ये जो पार्ट था इसकी वर्कशीट हो गई है कंप्लीट। मैं मिलूँगी आपसे नई वर्कशीट में, तब तक आप अपने काम को अच्छे से कर लेना। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। बाय बाय बच्चों।